हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरजे हिंदी क्लासेस। ओके दोस्तों, तो पिछले कुछ क्लास जो है उसमें हमने जो है वर्णमाला, विराम चिन्ह और तद्भव तत्सम, देशज विदेशज, ये सब जो है पिछले क्लासों में जो है हमने पूरा किया हुआ था उदाहरण के साथ जो है। और शायद जो है हमें लगता है कि जो है आप लोगों को जितने भी जो है क्लास पीछे दिए गए हैं उसमें जो है आप सी अगर उससे संबंधित कुछ भी प्रश्न आते हैं तो आप जो है वो आराम से कर जाएंगे। ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक जो है सामान्य हिंदी में, तो आज हमारा जो है ये शब्द रचना। अब शब्द रचना जो है होता क्या है, आइए हम उसकी जो है परिभाषा के साथ जो है और उसके कितने भेद हैं, कितने प्रकार हैं, उनके बारे में जो है हम उदाहरण के साथ जो है बिल्कुल आपके सामने जो है रखते हैं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि शब्द रचना होता क्या है। ठीक है, तो वर्णों के मेल से, ठीक है, वर्णों के मेल से उत्पन्न सार्थक ध्वनि शब्द रचना कहलाती है। ठीक है, अब देखिए वर्णों के मेल, ठीक है, ये रेखांकित हमने कर दिया है और यहाँ पे जो है सार्थक, ठीक है, सार्थक ध्वनि। ठीक है, अब इन दोनों के बारे में आप समझिए कि वर्णों के मेल से जो है उत्पन्न सार्थक ध्वनि शब्द रचना कहलाती है। ठीक है, जैसे आपके सामने जो है ये हमने 3 वर्ण दे दिया, ये हो गया आपका क, ये हो गया आपका म और ये हो गया आपका ल। अगर आप जो है ये 3 जो है आपके वर्ण दिए हुए हैं, अगर आप इनसे जो है अगर शब्द बनाते हैं तो कितने प्रकार के जो है शब्द आप बना पाते हैं। ठीक है, तो पहला देखिए, जैसे हम लिखते हैं कमल, ठीक है, दूसरा जो है हो गया आपका कलम, ठीक है, तीसरा जो है आपका हो गया मलक, ठीक है, लकम। ठीक है, वर्णों के मेल से जो है आप कितने प्रकार के जो है शब्द बना पा रहे हैं। ठीक है, मलक, लकम, ठीक है, ये आपका हो गया लमक। वैसे ही जो है आपका हो गया एक, ठीक है, और एक जो है आपका बनता है ये लक्कम। ठीक है, तो अब आप जो है यहाँ पे देखिए कि शब्दों कितने जो है वर्ण जो है आपके 3 हमने दिए हुए थे, उससे मिल करके जो है आपके कितने जो है शब्द बने हुए हैं। देखिए पहला जो है हमने जो है वर्ण जो दिया हुआ है 3, उससे जो है पहला एक तो जो है आपका कमल बना। कमल जो है क्या है, हमारा एक पुष्प है। कलम, ठीक है, वो भी कलम है। अब उसके बाद जो है एक और यहाँ पे जो है हम लिख देते हैं मकल। ठीक है, तो ये जो दोनों हैं इसे आप क्या कहेंगे, सार्थक ध्वनि। ठीक है, सार्थक ध्वनि का मतलब होता है कि जिसकी अपनी कोई जो है अर्थ निकल रही हो।
ठीक है। कमल जो है आपका हो गया पुष्प, और कलम जो है लिखने के लिए जो है ये हो गया। इन दोनों का जो है अर्थ तो निकल रहा है, मगर इस जो है 4 शब्द जो हैं इसके कोई भी जो है अर्थ नहीं निकल रहे हैं। तो आप जो है वर्णों के मेल से उत्पन्न सार्थक ध्वनि शब्द रचना कहलाती है। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं इसके भेद। ठीक है, इसके हम भेद देखते हैं। चलिए, तो आपका जो है शब्द रचना का वर्गीकरण जो है, ये शब्द रचना जो है इसका वर्गीकरण 4 भेद। ठीक है, 4 भेद। शब्द रचना का वर्गीकरण जो है 4 भेद, 4 जो है भेदों के आधार पर जो है किया गया है, आधार पर किया गया है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसके भेद। जैसे जो है आपका ये हो गया, पहला देखते हैं हम। पहला जो है आपका दिया हुआ है आपके सामने, रचना के आधार पर, रचना के आधार पर। ठीक है, दूसरा जो है आपका, पहला जो है शब्द रचना का जो है वर्गीकरण 4 आधार पे किया गया है। तो पहला जो है आपका रचना के आधार पर, दूसरा जो है उत्पत्ति के आधार पर, तीसरा जो है आपका व्याकरणिक कोटि के आधार पर। ठीक है, व्याकरणिक कोटि के आधार पर। ठीक है, सबसे लास्ट है आपका, ये हो गया अर्थ के आधार पर। ठीक है, अर्थ के आधार पर। ठीक है, ये आपके जो है 4 वह शब्द रचना के जो है 4 आधार जो है ये दिए हुए हैं, रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, व्याकरणिक कोटि के आधार पर और अर्थ के आधार पर। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं ये रचना के आधार पर। रचना के आधार पर शब्द के प्रकार जो है, रचना के आधार पर जो है ये शब्द के जो है कुछ प्रकार हैं। जो पहला है आपका रूढ़ शब्द। ठीक है, जो पहला आपका रूढ़ शब्द। दूसरा जो है आपका यौगिक रूढ़ शब्द। ठीक है, यौगिक रूढ़ शब्द। ठीक है दोस्तों, यौगिक रूढ़ शब्द। तीसरा जो है आपका योग रूढ़। ठीक है, योग रूढ़। चौथा है जो है आपका समसामयिक। ठीक है, इन सब के बारे में जो है हम एक एक करके जो है रचना के आधार पर जो है शब्द के प्रकार जो हैं, रूढ़ शब्द हैं पहला, यौगिक शब्द जो है, और तीसरा जो है आपका योग रूढ़ है, और चौथा जो है आपका समसामयिक। ठीक है, तो अब इसके हिसाब से जो है हम एक एक करके जो है
इसके बारे में जो है उदाहरण के साथ जो है आपको बताते चलेंगे। पहले जो है इन सब के जो है प्रकार हम देख लेते हैं। वैसे ही जो है उत्पत्ति के आधार पर जो है पहला आपका हो गया तत्सम, ठीक है। दूसरा जो है आपका हो गया तद्भव, ठीक है। तीसरा जो है आपका हो गया तत्सम। तद्भव के बारे में जो है हमने पिछले क्लास में जो है पढ़ा हुआ था, ठीक है। वो वैसे ही जो है आपका हो गया विदेशी, विदेशी या आगत, आगत, ठीक है, शब्द। चौथा जो है आपका हो गया देशीय या क्षेत्रीय, या क्षेत्रीय, ठीक है। तत्सम, तद्भव, विदेशी या आगत और देशी या क्षेत्रीय, ठीक है। पांचवा जो हो गया आपका ये संकर शब्द। संकर शब्द की परिभाषा क्या होती है? जब दो भाषाओं को मिलकर के जो है, जब दो भाषाओं से मिलकर एक शब्द जो है तैयार होता है, उसे ही हम संकर शब्द कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब जो है आपके सामने जो है व्याकरणिक कोटि के आधार पर ये दो जो है हमने देखा, रचना के आधार पर और उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है। तो उत्पत्ति के आधार पर जो है आपका तत्सम, तद्भव, विदेशी या आगत और देशी या क्षेत्रीय और संकर शब्द, ठीक है। अब जो है हम देखते हैं व्याकरणिक कोटि के आधार पर, ठीक है। तो व्याकरणिक कोटि के आधार पर जो है आपके व्याकरणिक कोटि के आधार पर आपके जो है कितने हैं? पहला है आपका विकारी, ठीक है। इसमें जो है आपके दो होते हैं। पहला है विकारी शब्द, ठीक है, और दूसरा जो है अविकारी शब्द, अविकारी शब्द, ठीक है। तो पहले जो है हम विकारी शब्द देखते हैं। विकारी शब्द जो है वे होते हैं, जैसे आपका हो गया संज्ञा, ठीक है। विकारी शब्द में जो है आपका पहला हो गया संज्ञा, दूसरा हो गया सर्वनाम, ठीक है, तीसरा हो गया विशेषण और चौथा हो गया आपका क्रिया, ठीक है। विकारी में जो है आपके हो गए संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अब अविकारी शब्द जो है उसके बारे में हम देखते हैं। अविकारी शब्द जो है आपके हो जाएंगे क्रिया विशेषण, ठीक है, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण और समुच्चय बोधक और संबंध बोधक। क्या? संबंध बोधक, ठीक है। उसके बाद हो गए जो है विस्मयादि, विस्मयादि, ठीक है। अगर जो है हम आपसे जैसे एक क्वेश्चन है आपके सामने कि धीरे धीरे, धीरे धीरे, ठीक है, अगर इसके सामने जो है अगर हम कुछ इन विकारी शब्दों में जो है आप आसान भाषा में जो है ये समझिए कि कुछ भी बदलाव जो है, ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया, ठीक है। राम धीरे धीरे आता है, ठीक है। तुम धीरे धीरे घर जाना, ठीक है। तो हम जो है यहाँ संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, इसमें जो है कुछ बदलाव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वैसे ही आपके ये जो है क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक और संबंध बोधक,
इसे जो हम क्या कहेंगे, इसे हम कहते हैं अव्यय। ठीक है, इन्हें ही हम जो है अव्यय बोलते हैं, अव्यय, इसे ही हम जो है अव्यय बोलते हैं। अब देखते हैं हम अर्थ के आधार पर। ठीक है, अर्थ के आधार पर जो है आपका होता है पहला एकार्थी। एकार्थी, ठीक है, जिसका केवल एक अर्थ निकलता हो। जिस शब्द का जो है, जिस शब्द का केवल एक अर्थ निकलता हो उसे ही हम क्या कहते हैं दोस्तों, एकार्थी। ठीक है, अब दूसरा जो है अनेकार्थी। अनेकार्थी, ठीक है, जिस शब्द के जो है अनेक अर्थ निकलते हो उसे हम क्या कहेंगे, अनेकार्थी। अनेक, ठीक है। तीसरा जो है आपका, जिस शब्द का जो है एक अर्थ निकलता हो उसे एकार्थी बोलेंगे, और दूसरा जो है जिस शब्द के जो है अनेक अर्थ निकलते हो उसे अनेकार्थी बोलेंगे। ठीक उसी प्रकार जो है तीसरा समानार्थी। ठीक है, समानार्थी। और ये समानार्थी शब्द होते क्या हैं, ये आप जो है इसको जो है पर्यायवाची, इसको जो है आप पर्यायवाची बोल सकते हैं। ठीक है, चौथा जो है ये आपका जो है समानार्थी हो गया, समानार्थी को ही जो है आप पर्यायवाची बोल सकते हैं। और चौथा जो है विपरीतार्थक। विपरीतार्थक शब्द, विपरीतार्थक शब्द, आप इसे ही जो है ये क्या बोल सकते हैं, इसको विलोम शब्द। विलोम जो शब्द, विपरीतार्थक मतलब विपरीत। विपरीत का अर्थ, विपरीत का अर्थ ही होता है दूसरा, मतलब कि जो है एक दूसरे से जो है परे। ठीक है, चलिए, तो ये आपका जो है शब्द रचना के आधार पर जो है आपके ये भेद जो है हो गए। पहला रचना के आधार पर, दूसरा उत्पत्ति के आधार पर, तीसरा व्याकरणिक कोटि के आधार पर, और चौथा जो है आपका ये अर्थ के आधार पर। पहला जो है रचना के आधार पर शब्द के प्रकार जो है, पहला रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक रूढ़ शब्द, तीसरा जो है योग रूढ़ शब्द, और चौथा जो है समसामयिक। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर जो है आपका तत्सम। तत्सम ये जो है संस्कृत भाषा से जो है कुछ शब्द जो है बोलचाल में आते हैं। और वैसे ही जो है आपका तद्भव हो गया, विदेशी या आगत, देशी या क्षेत्रीय, संकर शब्द। ठीक है, और व्याकरणिक कोटि के आधार पर जो है आपके कुछ, मतलब कि व्याकरणिक कोटि के आधार पर जो है आपके दो शब्द आते हैं, एक होता है विकारी और एक होता है अविकारी शब्द। विकारी शब्द में भी जो है आपके चार प्रकार हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। अविकारी शब्द में जो है क्रिया, विशेषण, समुच्चय बोधक और संबंध बोधक, विस्मय आदि, और इन्हें ही हम जो है अव्यय कहते हैं। ठीक है, आधार के आधार, अनेक अर्थ के आधार पर जो है आपका एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, समानार्थिक शब्द और विपरीतार्थक शब्द। ठीक है, तो अब जो है हम एक एक करके जो है सबके बारे में जो है समझेंगे कि किसकी क्या जो है परिभाषा है। ठीक है, अब हमारा जो है देखते हैं, अब हम जो है सबसे पहले जो है पढ़ेंगे रूढ़ शब्द। ठीक है, सबसे पहले जो है हम पढ़ते हैं रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द, इसकी जो है परिभाषा क्या होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए, जो किसी अर्थ या वस्तु विशेष के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे जो है आपका रूढ़ शब्द जो है जो किसी वस्तु विशेष के लिए जो है प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे
घड़ी, पंखा या पेन। अब घड़ी देखिए, घड़ी जो है आपका कलाई घड़ी भी हो सकती है और दीवाल घड़ी भी हो सकती है। तो आप सब इसे जो है क्या बोलेंगे? घड़ी ही बोलेंगे। ठीक है, वैसे ही जो है आपका पंखा है, पंखा जो है हाथ वाला पंखा भी हो सकता है, या फिर जो है स्टैंड पंखा भी हो सकता है, छत वाला पंखा भी हो सकता है। तो यहाँ जो है इसके शब्द जो है आप बदल नहीं सकते हैं, उसे ही हम जो है रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक है, चलिए अब जो है हम देखते हैं यौगिक रूढ़ शब्द। ठीक है, अब हम देखते हैं यौगिक। यौगिक, इसकी परिभाषा जो है होती है क्या? जो दो या दो से अधिक, जो दो या दो से अधिक, यौगिक की परिभाषा जो है ये आपके जो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं। जो दो या दो अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं। तो दो या दो शब्दों के अधिक के मेल से जो है बनते हैं। पहला हो गया आपका राज्यपाल। ठीक है, फिर वैसे ही जो है जैसे आपका हो गया रेल गाड़ी। ठीक है, फिर उसी प्रकार ये सब जो है जो दो या दो के मेल से, जो अधिक के मेल से जो है शब्दों के मेल से जो है बनते हैं, उसे हम जो है यौगिक रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे हो गया अपर सचिव। ठीक है, या फिर जो है आप ये ऐसे बोलिए, ऐसे जो है एक और उदाहरण के तौर पे जो है आप शब्द लीजिए। जैसे हो गया आपका जैसे आपका एक और हो गया राज्यपाल, रेलगाड़ी, अपर सचिव और मुख्यालय। मुख्यालय, मुख्य का मतलब जो है मुख्य, और ये आलय मतलब होता है निवास, जहाँ कुछ जो है आप उनकी निवास करते हैं। जैसे हो गया आपका विद्यालय, तो विद्या और आलय ये दोनों अलग हो गए। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो आज के लिए जो है इतना ही। आगे के जो भाग हमारे बचे हुए हैं उनके बारे में जो है उदाहरण के साथ साथ जो है हम अपने नेक्स्ट क्लास में जो है करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप अपना जो है जितना भी जो है पढ़ाया जा रहा है उसको जो है अच्छे से जो है देखिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है पिछले वाले जो है तद्भव तत्सम और ये जो वर्णमाला और सबसे जो है क्वेश्चन जो है रिपीट करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है दोस्तों, ओके, बाय।